महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो गया, लेकिन इसके विरोध में मात्र 2 ही सांसद हैं, 2 ही वोट इसके विरोध में गया। बाकी जितने भी दल और जितने भी सांसद थे सभी ने इसके समर्थन में वोट डाल दिया, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, डीएमके हो, तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी इसका समर्थन कर दिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर। लेकिन 2 वोट जो इसके विरोध में पड़े वो कौन लोग हैं, तो जान लीजिए कि AIMIM के 2 सांसद इस वक्त लोकसभा में हैं और दोनों सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाला है। और अब उन दोनों सांसद असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील को महिला विरोधी बताया जा रहा है। लेकिन उन्होंने क्यों इसके विरोध में वोट डाला, आखिर उन्होंने इस विरोध के कारण बताए हैं और क्या कारण बताए हैं वो हम आपको बतलाएंगे। और जिन लोगों ने इस पर विरोध में भाषण दिया, राहुल गांधी ने लंबा भाषण दिया, इस पर उन्होंने पूरी आंकड़ा दिखाई, हाथ में पर्ची लेके पहुंच गए थे कि प्रधानमंत्री सचिवालय में 90 लोग हैं, उसमें मात्र 3 ओबीसी समाज से हैं, तो ओबीसी लोगों को, ओबीसी समाज को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब वोट डालने की बारी आई तो राहुल गांधी हो, चाहे या अखिलेश यादव की पत्नी हो, लालू यादव की बेटी मीसा भारती हो, मनोज झा हो, तमाम लोगों ने इसके समर्थन में वोट डाल दिया। तो अब सवाल है कि MIM जो असदुद्दीन ओवैसी और उनके इम्तियाज जलील उनके सांसद हैं, उनके पार्टी से, उन लोगों ने विरोध में क्यों वोट डाला। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अभी तक 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें 690 महिलाएं चुनकर के आई हैं और उन 690 महिलाओं में से मात्र 25 महिला जो है मुस्लिम वर्ग से है, मुस्लिम समाज से है और ओबीसी की भी संख्या काफ़ी कम है। उन्होंने साफ साफ इस महिला आरक्षण बिल को कहा कि स्वर्ण महिला आरक्षण बिल है, इससे सिर्फ स्वर्ण समाज की महिलाओं को अधिक भागीदारी मिलेगी, मुसलमानों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने इस जब आंकड़ा दे रहे थे तो हमने उसकी जांच की कि क्या असदुद्दीन ओवैसी सही बोल रहे हैं, तो ये आंकड़ा बिल्कुल सही है कि 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं जिसमें 690 महिलाएं चुनकर सदन पहुंची हैं, लेकिन उसमें मात्र 25 मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि 1% से भी कम है। तो 1% जिनकी वहाँ पर भागीदारी हो रही है सदन में, तो उन भागीदारी को बढ़ाने के लिए ही आरक्षण का मकसद होना चाहिए, ना कि जो समाज पहुंच रहा है अधिक संख्या में उनको पहुंचाने का, सिर्फ महिला कह करके सभी महिलाओं को एक साथ लड़ाने की जो प्रयास हो रही है, एक साथ मैदान में उतारने की प्रयास हो रही है, तो इससे किन लोगों को फायदा होने जा रहा है सभी लोग जान रहे हैं। और इस पर सभी विपक्ष के लोगों ने लंबी भाषण, लच्छेदार भाषण दी है। लेकिन जो MIM जिस असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं और इनकी मकसद सिर्फ है कि सांप्रदायिकता करे और उससे सीधा सीधा बीजेपी को फायदा हो। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि जब ओबीसी महिलाओं को भागीदारी दिलाने की बात हो रही थी, लंबी चर्चा हुई इस बिल पर, राहुल गांधी ने इसके विरोध में बोला, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सचिवालय में 90 में से मात्र 3 ओबीसी समाज से है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर भाषण दिया, राजद से मनोज झा ने इस पर भाषण दिया, उन्होंने सीधा सीधा ठाकुरों पर एक कविता सुना दी। कविता सुनाना और लच्छेदार भाषण देना उनकी अपनी पहचान रही है, लेकिन बोलना और करना, कथनी और करनी में इनकी अंतर है। जो भी विपक्ष के नेता है इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है, इसको उन्होंने खुद साबित किया है। अब तमाम इस सत्र, जो विशेष सत्र बुलाया गया था, इसकी जब भाषण लोकसभा टीवी पर आप जाकर देखेंगे तो जितने विपक्ष के नेता हैं सभी ने लच्छेदार भाषण दिया और सभी ने कहा कि ओबीसी महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन इनकी भाषण और इनकी वोटिंग, इनकी कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। इन लोगों ने बोलने के माध्यम से विरोध किया, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो सबने चुपचाप वोट कर दिया। लेकिन MIM ने क्यों विरोध में वोट दिया। MIM के 2 सांसद लोकसभा में इस वक्त मौजूद हैं और दोनों ने एक साथ इसका विरोध कर दिया। जब विरोध कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी तो स्पीकर साहब ने कहा कि आप अकेले हैं इस वक्त, तो हंसते हुए बोले कि अल्लाह मेरे साथ है। और एक कहानी है कि जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया चूस से पानी लेकर के आग पर डाल रही थी तो जानवर उस पर हंसने लगे। चिड़िया ने कहा कि हमारे इतिहास में जब लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि जब जंगल में आग लगा था तो हम आग लगाने वाले में से नहीं, जंगल छोड़ के भागने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से थे। असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर विरोध क्यों किया इस बिल का, तो उन्होंने कहा कि अभी तक 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं और 17 बार में 690 महिलाएं चुन करके सदन पहुंची हैं, लेकिन उसमें मात्र 25, एक बार और सुनिए, 690 महिलाओं में से मात्र 25 महिला जो है मुस्लिम वर्ग की सदन पहुंची है अब तक। तो जिनका वहाँ पर भागीदारी कम है, जिस समाज की महिलाएं कम पहुंच रही है, आरक्षण का मकसद ही होता है कि जो वर्ग पिछड़ रहा है, जो काफ़ी पीछे चल रहा है, उसको आगे लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। चाहे वो SC समाज का आरक्षण हो, अनुसूचित जाति की आरक्षण हो,
तमाम चीज़ों के समय यही मकसद था कि जो समाज पीछे छूटा हुआ है, जो मुख्य धारा में नहीं है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन इस आरक्षण से कौन लोग आगे आएंगे जिनका मात्र 0% से 1% से भी कम भागीदारी है, या फिर ओबीसी समाज की महिलाएं जो काफ़ी कम संख्या में इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद हैं। तो मकसद यही होना चाहिए था कि जो लोग नहीं पहुंच रहे उनको पहुंचाना, लेकिन इसमें ये हुआ नहीं। सभी ने कहा था, चाहे राजद वाले हो, सपा वाले हो, आम आदमी पार्टी वाले हो, डीएमके वाले हो, कांग्रेस वाले हो, सभी ने इसको कहा कि अगर महिला ओबीसी महिला को आरक्षण में कोटा नहीं दिया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन सब लोगों ने चुप्पी साधते हुए इसका समर्थन कर दिया, चुपचाप वोट दे दिया। आपको फैसला करना है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हम इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।